स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन साइकिल की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो कार्बन है ना, तो कार्बन में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। कार्बन जो है हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल होता है, साथ ही हमारे अर्थ के लिए भी कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। फाउंड इन ऑल अर्थ सिस्टम में पर्टिकुलर कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कार्बन साइकिल की बात की जाए तो जो कार्बन साइकिल है यूजली रिपीटली होती है हमारे अर्थ में। तो कार्बन साइकिल में जो कार्बन होता है, पर्टिकुलर जो कार्बन है प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, गैसीय स्फीयर में एंड बायोस्फीयर में। अब हम देखते हैं कार्बन साइकिल, जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है कार्बन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है 0.03% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन की बात की जाए तो जो कार्बन है के कंटेंट की बात की जाए तो कार्बन प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये उनके कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेस द ट्रांसफ़र, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा कार्बन क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए इसमें प्रोसेस दी हुई है। फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस, सेकेंड है रेस्पायरेशन, थर्ड है कंजप्शन, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट है बर्निंग, नेक्स्ट है वेदरिंग, नेक्स्ट है डिसॉल्व एंड वेपराइजेशन और लास्ट वाला है डिपोजिशन। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे कि पर्टिकुलर कार्बन साइकिल में कार्बन कैसे एटमॉस्फेयर में रिमूव होता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहला बात आती है फोटोसिंथेसिस की। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, है ना। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है प्लस वाटर की प्रेजेंट में, वाटर के साथ रिएक्ट कर क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O का फॉर्म करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट इसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, प्लांट के पास किसका फॉर्मेशन हुआ, एज अ ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है एज अ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में किस में स्टोर रहता है, हमारे प्लांट में। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि पर्टिकुलर उस प्लांट को कौन इनगल्फ करेगा। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, प्लांट है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या हुआ, प्लांट ने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन किया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो फूड मटेरियल है वो प्लांट के पास प्रेजेंट है। उस प्लांट को कौन कंज्यूम करता है ना, वो कौन उसे कंज्यूम करेगा। तो उसे सबसे पहले कौन कंज्यूम करेगा, हमारे एनिमल कंज्यूम करेंगे या फिर कुछ ह्यूमन उसे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो कहाँ चले जाएगा, हमारे एनिमल के पास चले जाएगा, ठीक है। कुछ समय पश्चात या फिर एनिमल के पास चले जाएगा या फिर ह्यूमन के पास चले जाएगा। कुछ समय पश्चात हो सकता है कि एनिमल की डेथ हो जाए, है ना। तो डेथ होने के पश्चात या फिर एनिमल में रेस्पायरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे पहुँच जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में। सेम वही ह्यूमन के लिए लागू होता है ना। ह्यूमंस भी प्लांट का यूज़ करते हैं, तो ह्यूमन के पास जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर होगा तो ह्यूमन जो है रेस्पायरेशन की प्रोसेस द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा। इस प्रकार एनिमल और प्लांट द्वारा रेस्पायरेशन की प्रोसेस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन के फॉर्म में फिर से कहाँ पहुँच गया, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच गया। थर्ड कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए एनिमल और प्लांट दोनों की डेथ हो गई, ठीक है। दोनों की जैसी डेथ हो जाएगी तो डेथ होने की कंडीशन में क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होगा, जैसे प्लांट के कुछ पार्ट या कुछ प्लांट की डेथ हो गई या फिर कुछ एनिमल की डेथ हो गई, तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्हें डिकम्पोज करते हैं। जितने डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट है जो पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट ने कंज्यूम किया था प्लांट से, जो कार्बोहाइड्रेट इनके बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ था, उस कार्बोहाइड्रेट का डिकम्पोजिशन करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के द्वारा होगा, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो कैसा था, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन फिर से कार्बन जो है
वेपर के फॉर्म में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में किस में पहुंची, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंची। इस प्रकार ये रिएक्शन चलती रहती है। पहले प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, उस प्लांट को इनगल्फ करते हैं हमारे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस। देन फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर से कहाँ पहुँच जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है। यदि मान लीजिए जो प्लांट और एनिमल है इनकी डेथ हो जाए, तो डेथ होने के पश्चात क्या होता है, लाखों समय तक इनका जो प्लांट बॉडी हो गया या फिर एनिमल बॉडी हो गई, ये बहुत समय तक मिट्टी में दबे हुए रहते हैं, तो उसे कहते हैं फोसिल्स। ठीक है, और उसे कहते हैं फोसिल्स, या उसी से क्या होता है, फोसिल्स या फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। और इसी फोसिल्स या फ्यूल्स को अगर हिट किया जाए तो ये क्या बनते हैं, पेट्रोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अब पेट्रोल क्या होगा, जलेगा, तो जलने से फिर से कार्बन कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। इस प्रकार फोसिल्स या फ्यूल्स के फॉर्म में भी क्या होता है, हमारा कार्बन जैसे उसे हिट किया जाएगा तो फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमारी कार्बन साइकिल चलती रहेगी। एक कंडीशन ये होती है कि जब रेन आएगी, मतलब कि बरसात होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और रेन आ रही है, मतलब H2O है ना, तो CO2 + H2, इन दोनों के बीच में क्या होंगी, रिएक्शन होगी। जैसे इन लोगों के बीच में रिएक्शन होगी तो उससे क्या होगा कि CO2 + H2O आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड जो है आगे की ओर जैसे ही मिट्टी में आएगा या फिर रॉक्स में आएगा तो वो होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। रॉक्स में इस कैल्शियम कार्बोनेट की ढेर सारी क्या बनेगी, लेयर बनेगी। ठीक है, लेयर से लेयर बनेगी तो फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होगा, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि जैसे ही बरसात हुई है ना, तो बरसात होने से क्या हुआ, जैसे ही बारिश आई तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोनिल एसिड बनाते हैं। कार्बोनिल एसिड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है जैसे ही रेन के फॉर्म में कहाँ पे आएगा, मिट्टी पे या फिर कुछ रॉक्स में आएगा, तो वहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो बहुत सालों तक क्या होता है, जैसे जैसे बारिश होती रहेगी बहुत सालों तक वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसे बोलते हैं हम लाइमस्टोन। इस प्रकार क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनने के कारण लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब लाइमस्टोन में बीच बीच में क्या होता है, लाइमस्टोन जो है जिस जगह प्रेजेंट होता है वहाँ का जो एरिया होता है काफ़ी वहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है। तो इस कंडीशन में उसमें थोड़े से ब्लॉक्स बनने लगते हैं और ब्लॉक्स के द्वारा क्या होता है, जो कार्बन है वो फिर से कहाँ पहुँच जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस प्रकार कार्बन साइकिल द्वारा क्या होता है, इस प्रकार जो कार्बन है वो कहाँ पहुँच जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार कार्बन साइकिल जो है कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट जो हमने देखा, प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। उस कार्बोहाइड्रेट को किसने इनगल्फ किया, एनिमल ने एंड कुछ ह्यूमन ने इनगल्फ किया, जिससे क्या हुआ, एनिमल एंड ह्यूमन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस द्वारा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच जाता, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। और जो सॉइल है उस अगर सॉइल के पास कार्बन आता है तो सॉइल जो है उस कार्बन का कार्बोनेट के फॉर्म में यूज़ करती है और फिर से उस कार्बोनेट का यूज़ कौन करेगा, प्लांट करेगा। ठीक है, एज अ सॉइल फर्टिलिटी के रूप में। एंड देन प्लांट फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा प्लांट में बना हुआ भोजन किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, एनिमल और ह्यूमंस के द्वारा। और फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी एनिमल एंड ह्यूमंस के द्वारा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में। इस प्रकार ये साइकिल जो है चलती रहेगी। थैंक यू।